अगर उनकी तरबियत ही करनी है, अरे बेटियों को जवान करके तुझे तस्लीमा नसरीन नहीं बनाना है, तुझे अपने बेटियों की किरदार साजी करनी है तो उधर मैदान में अपने बेटी के तेवर में सैयदा ज़ैनब का तेवर डाल दे, हजरत सकीना का सब्र डाल दे, हजरत फातिमा के चादर की हया डाल दे, हजरत अम्मा आयशा के आंखों की हया डाल दे, ताकि बेटियों का वजूद पाक हो जाए। जब बेटियों का वजूद पाक होगा तो उनके पाकीज़ा कोख से पैदा होने वाले बेटे शराब पीकर शराबी नहीं बनेंगे, बल्कि कुरान की बरकत से आने वाले बेटे वक्त के सलाहुद्दीन अय्यूबी होंगे, जमाने के सैयद सालार मसूद गाजी होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इस्लाम। माशाअल्लाह, जरूरत है अगर कुछ तो तुम्हें अपने बच्चों को तालीम देने की जरूरत है। वाह, मगर अफसोस अगर आज के इस कॉन्फ्रेंस से ऐलान किया जाए कि बेटा पढ़ा लो बेटा, तो मुसलमान का जितना बड़ा रोना है साहब शायद कोई न रो पाए। हमसे बड़ा फकीर कोई नहीं होगा, हमसे बड़ा गरीब कोई नहीं होगा। कहां से लाएंगे इतना पैसा कि बेटों को IAS IPS बनाएंगे? कहां से लाएंगे इतना पैसा कि नस्लों को तालीम याफ्ता करके उन्हें ऊंचे मनसब पर बिठाएंगे? वही कौम जो गुर्बत का रोना रो रही है, यही कौम जब शादी करती है तो बारात के नाम पर 25 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेकर के जाती है। यही कौम अपने नौजवान बेटों का सौदा, जैसे मंडी में बाजार में जानवर नहीं बेचे जाते, मंडियां लगा करके औलादें बेची जा रही हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी के इस पाकीज़ा कॉन्फ्रेंस से मैं उन नौजवानों से मुखातिब होकर गुफ्तगू कर रहा हूं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो कान खोल कर सुन ले। जब तेरा बाप तेरे वजूद को बेचे, तेरे जिंदगी की कीमत तय करे, तो अदब के साथ अपने अब्बा की कलाई पकड़ कर कहना, अब्बा बेचने का जुनून है तो निकलो मैदान में, मैं भी बिकने को तैयार हूं। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि मुझे जब भी बेचना तो ससुराल के माल पर न बेचना, मुझे बेचना तो आमना के लाल की चौखट पर बेच देना। इसलिए कि ससुराल पर बिकूंगा तो जलील हो जाऊंगा, आमना के लाल के चौखट पर बिकूंगा तो मर के ये कह के जाऊंगा कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। साहब, कौन सी बुराई है जो मेरी बस्तियों में नहीं है? कौन सी बुराई है जो मेरी आबादियों में नहीं है? बस एक आखिरी पैगाम मैं आपके दरमियान रखूं। मुझे सिर्फ स्टार्टर के तौर पे भेजा गया था कि आप जाइए स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह मेन कोर्स आपके सामने पेश किया जाएगा। बस मेरा टाइम, मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका है। 5 मिनट अगर आप इजाजत दें तो मैं और गुफ्तगू करूं, वरना मैं खत्म करूं। इजाजत है तो जरा हाथों को उठा के कह दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आए है माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हज़रत अल्लामा नईमुद्दीन साहब क़िबला माशाअल्लाह हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, तकरीबन 10-12 साल से हज़रत ये प्रोग्राम हो रहा है। और इस बार एक नया मकसद लेकर के आए हैं जो बच्चियों की और छोटे बच्चों की इब्तिदाई तालीम के लिए कि सेहत के साथ उन्हें कुरान मुकद्दस पढ़ाया जाए और उन्हें मसनून दुआएं याद करवाई जाएं। इसलिए उन्होंने एक सुन्नी इस्लामिक सेंटर के नाम से एक सेंटर डाला है जिसकी इफ्तिताह भी है। माशाअल्लाह, यहाँ के लिए गोल्डन चांस है। आज अगर हमारी नस्लें जो है तबाह बर्बाद है तो उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ जिहालत। तालीम नहीं है नस्लों के पास, यही वजह है कि हमारे बच्चे दुनिया भर के ठोकरों में पड़े हैं। हमारे मसाजिद की मीनारें महफूज नहीं, हमारे बुजुर्गों के मकाबिर महफूज नहीं, हमारी खानकाहें महफूज नहीं, हमारे मदारिस की बुनियादें महफूज नहीं। अगर तेरा बेटा पढ़ा लिखा होता, तेरे बेटों को तूने अपने बेटों को पढ़ा लिखा करके अच्छे मनसब पर ले जा करके बिठाया होता, पावर की कुर्सी दिलाई
होती तो आज तस्वीर कुछ और होती। लेकिन इस कौम ने क्या किया, जब तालीम की बात आई तो गुर्बत का रोना रो दिया, जब तालीम की बात आई तो भीख मांगने वाला बन गया, जब तालीम की बात आई तो मेरी कौम सबसे पीछे लाइन में लगी नजर आई है, मगर जब गोश्त खाने की बात आई है तो हड्डी खोरी के नाम पर मेरी कौम सबसे आगे खड़ी नजर आई है। वो मेरे कौम के जियालो, ये महंगी शादियां, ये रॉयल्टी के नाम पर जो तुम अपने बच्चों का मुस्तकबिल जमीनों में दफन कर रहे हो, अभी तो हालात बड़े अच्छे हैं, आने वाले हालात तेरे नस्लों के लिए अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेरे उलमा मिंबर से चीख चीख कर कह रहे हैं तुम अपने बच्चों को पढ़ा दो, तुम अपने बच्चों को पढ़ा दो। कहते हो मौलाना कहां से लाएंगे इतना पैसा कि आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे। साहब जो कौम बिगहा जमीन बेच करके 2 कुंटल हड्डी खोरी कर सकती है वलीमे में, वो कौम अपना बच्चा पढ़ा सकती है। जो कौम 25 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो का रोला जमा सकती है, वो कौम अपने बच्चों को पढ़ा सकती है। जो कौम शादियों के नाम पर 15-20 लाख खर्चा कर सकती है, वो कौम अपने नस्लों के वजूद में तालीम डाल सकती है। ये लोगों, आज हालात तो यहाँ तक हजरत खराब हो चुके हैं कि एक गाड़ी में 8 आदमी की जगह होती है, मगर अल्लाहु अकबर नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, आप बोलेरो का मुशाहिदा कर लीजिएगा, 14 आदमी भर के लेके जाते हैं। बोले जाते हैं कि नहीं जाते हैं? इस गर्मी के मौसम में 14 आदमी, ऊपर से कोट पैंट, कयामत होती कयामत, मगर फिर भी दोस्त की शादी में बारात जाएगा। और हालात क्या है मालूम है? 15 तरीके का स्टार्टर है, 2 कुंटल बकरे का गोश्त है, ये शरबत है, वो रोहे अफ़ज़ा का शरबत है, ये फला जूस है, ये फला कबाब है, ये टिक्की है, ये चाउमीन है, ये फलाना, ये ढिकाना। ये वहाँ गए हैं बेशर्मों की तरह, ऐसा लगता है कि किसी गरीब बाप के घर पर भरे दस्तरखान की धज्जियाँ उड़ाने आए हों। आज इस वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जहालत है। पढ़ा लिखा होता तो ये हरकत कभी न करता। मेरे कौम के जियालों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, कलेजे तो मेरे आलिमों के तब फट गए हैं। ये मेरे उलमा से पूछिए, जब निकाह पढ़ाने की बारी आती है, मेरे उलमा जब निकाह नामा दूल्हे के आगे करते हैं, भैया लीजिए निकाह की तकमील हो गई, निकाह मुकम्मल हो गया, अब आप इस पर साइन कर दीजिए, तो आपके और हमारे गांव का बच्चा धीरे से कान में मौलाना के कहता है हजरत टापदानी नहीं लाए रहो। ये हालात तुम्हारे बच्चों के हैं। निकाह हो गया, साइन करने की तमीज नहीं है। अरे जिस बेटे को साइन करने की तमीज नहीं है, दस्तखत करने की तमीज नहीं है, उसकी शादी में 15 लाख उड़ाया है तुमने। 15 लाख मातम का मकाम है, मातम का पूरा खानदान नाचते आया है, बेटा जाहिल है। 15 तरीके का स्टार्टर है, बेटा जाहिल है। 25 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, बेटा जाहिल। 250 बारात की नौटंकी, बेटा जाहिल। अरे तुमने काश सोच लिया होता और इन पैसों को बचा लिया होता और अपने बच्चों को इसी पैसे से तालीम याफ्ता कर दिया होता, बेटों को आईएएस बना दिया होता, आईपीएस बना दिया होता, जजों बैरिस्टर की कुर्सी पर बिठा दिया होता, तो आज अगर तेरे गंधरिया गांव की मस्जिद पर किसी पागल अड़ियल की गंदी नजर पड़ती तो तेरा बेटा सीना ठोककर मैदान में आता, इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कहता हजरत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए, अकीदे का मुसल्ला आप बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, माशाअल्लाह खड़े हो जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद यूसुफ साहब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह आप अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत उस्ताजुल उलमा खलीफा हुजूर ताज शरीयत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद यूसुफ रज़ा बरकाती साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। वक्त की किल्लत दामनगीर नहीं बल्कि गर्दनगीर है, तवील फहरिस्त है, मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं ले सकता, फिर कभी ज़िंदगी ने वफ़ा किया तो इंशाअल्लाह तबारक ताला मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सब के हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।